हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में धूम मची है। एक तो मौसम सुहावना और दूसरा क्वीन ऑफ हिल्स शिमला पर्यटकों से गुलजार है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। रिज मैदान पर्यटकों की चहलकदमी से खचाखच भर चुका है। नए साल पर पर्यटकों का हुजूम उमड़ आया है। जानकारी के अनुसार शिमला के 80% होटलों में एडवांस बुकिंग हो चुकी है। गौर रहे कि शिमला के रिज और मॉल रोड पर आधी रात तक हजारों पर्यटक नए साल का जश्न मनाते हैं और ऐसे में ओमाइक्रॉन और कोरोना का जो संक्रमण है उसका खतरा भी बढ़ता जा रहा है। लिहाजा बाकी राज्यों की तरह हिमाचल में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। शिमला में कोविड नियमों का पालन न करने वाले लोगों के चालान काटे जा रहे हैं, तो लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। एक्चुअली तो हम बर्फ देखने के लिए ही आए हैं। यहाँ पे हम न्यू ईयर मनाएंगे और मस्ती करेंगे, लेकिन यहाँ पे बर्फ तो अभी नहीं है। शायद उम्मीद है कि हम नए साल पे वो बर्फबारी तो एंजॉय करेंगे। नहीं, मुश्किल लग रहा है। अभी तो क्लाइमेट इतना वो नहीं है कि टेम्परेचर डाउन हो। आपके सामने ये धूप निकली हुई है, लग नहीं रहा है कि जल्दी बर्फ गिरेगी। फिर मज़ा नहीं आएगा। खास करके जो नीचे से लोग आते हैं, आपको पता ही है, स्पेशली बर्फ के लिए आते हैं। न्यू ईयर है, बहुत बड़ा दिन है और शिमला बीइंग अ वेरी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आना एक्सपेक्टेड है। इसके लिए शिमला पुलिस ने जो पूरा शहर है, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इनको 5 सेक्टर्स में डिवाइड करा है। इन एडिशन टू दैट एक ट्रैफिक का सेक्टर है। हर सेक्टर में जीओस हैं जो इसको लीड करेंगे पूरे सेक्टर को, और हमने एडिशनल फोर्स दी है कल के दिन के लिए, क्योंकि 31st को बहुत ज़्यादा रश आता है। हमने करीबन 250 से 300 के अराउंड जवान लगाए हैं। अगर मैं शिमला शहर की बात करूं बेसिकली, तो शिमला शहर में हमने 3 जो मेजर एरियाज़ हैं वो खोल दिए हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 115 और 117 का प्रयोग करते हुए हमने जो है 3 एरियाज़ की जो सड़कें हैं वो खोल दी हैं पब्लिक के लिए, पार्किंग के लिए, सिर्फ इस पीरियड के दौरान, ताकि लोगों को दिक्कत ना आए गाड़ियाँ लगाने में और उसे ट्रैफिक बाधित ना हो। तो इसमें जो हमारा जो चौड़ा मैदान से एडवांस स्टडीज़ वाला स्ट्रेच है उसको हमने खोल दिया है। हमारा जो संजौली से डेंटल कॉलेज वाला जो स्ट्रेच है उसको हमने खोल दिया है। इसके अलावा जहाँ से जो राजभवन वाला बाइफर्केशन है, जब आप इसके लिए जाते हैं, सेंट बीट की कॉलेज की तरफ जाते हैं, तो उसमें हिल साइड के लिए, हिल साइड जो है वो पार्किंग के लिए हमने ये 3 स्ट्रेचेस अभी खोल दिए हैं। हमने एक प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजा है, उसमें हमने 2-3 स्ट्रेचेस और खोलने का प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजा है। तो जैसे ही उस प्रपोजल पे हमें स्वीकृति प्राप्त होती है तो हम 3 स्ट्रेचेस और खोल देंगे, ताकि 31 को जो है जाम की समस्या ना आए यहाँ। अब इसी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। नए साल के जश्न के लिए दरअसल हिमाचल प्रदेश तैयार है। पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रमुख पर्यटन स्थलों के सभी होटल जैम पैक हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर भी सरकार पूरी तरह से सजग है और लोगों से नियमों के पालन की अपील लगातार की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हिमाचल प्रदेश से बता रहे हैं और आपको जानकारी दे दें कि अब जो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल है वहां पर पर्यटकों की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। राजधानी शिमला हो, डलहौजी, कुल्लू मनाली, चंबा के कुछ इलाके, तो इन तमाम इलाकों में जो पर्यटक है वो बड़ी संख्या में अब वादियों का लुत्फ उठाने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। और इस बाबत आपको बता दें कि सभी जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और हर जिले में नियम बनाए गए हैं। राजधानी शिमला की अगर बात करें तो राजधानी शिमला को 7 सेक्टरों में बांटा गया। आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हमने समझाया था और बताया था कि क्या रूट रहने वाला है किस सेक्टर का। और इस बाबत आपको ये भी बता दें कि राजधानी शिमला की ही तरह बाकी जो जिले हैं वहां पर भी जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। ग्राउंड पर क्या तस्वीरें, किस तरह से पर्यटक हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं, ये तमाम जानकारी हमारी टीम इस वक्त आपको देगी। आपको बता दें कि कांगड़ा से अनूप धीमान और मनाली से कमलेश बोध लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख कांगड़ा का करते हैं। अनूप, क्योंकि धर्मशाला की अगर बात करें तो बड़ा पर्यटन स्थल है धर्मशाला, मैक्लोडगंज, वहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। क्या नया साल मनाने के लिए इस बार भी पर्यटकों की संख्या वहां पर बढ़ी है या फिर अभी कम ही है? बिल्कुल महिमा, इस बार भी जो मैं अगर पर्यटक स्थलों की बात करूं, चाहे मैं धर्मशाला की बात करूं, मैक्लोडगंज की बात करूं, बीड़ बिलिंग की बात करूं, तो पूरी तरह से ये एरिया जो है वो पर्यटकों से पैक हो गए हैं और लबालब कल से हैं जो पर्यटक यहाँ पहुंचना शुरू हो गए थे। और जिला प्रशासन की तरफ से जो खास तैयारियां जो हैं वो इलाकों में, खासकर मैक्लोडगंज और बीड़ बिलिंग का एरिया है, क्योंकि यहाँ पर रश बहुत होता है
और यहाँ पर जो क्राउड इकट्ठा होगा उसके लिए जो है वो किसी तरह की कोई व्यवस्था जो पूरी बनाई, किसी तरह की परेशानी जो है वो पर्यटकों को ना आए, उसके लिए जो है वो अलग अलग सेक्टर में बांट करके जो है वो एक एक्स्ट्रा फोर्स जो है डिप्लॉय वो इन इलाकों में की गई है। साथ के साथ मैं बताना चाहूंगा कि इन इलाकों में जो है वो पुलिस जो है वो कोविड को लेकर के भी जो पर्यटकों को पूरा अवेयर करेगी। और साथ के साथ अगर आप बिना मास्क अगर आप सोच रहे हैं कि अगर जिला कांगड़ा के किसी इलाके में आप घूमने की सोच रहे हैं तो आप भूल जाइए, क्योंकि आज जो है वो पूरी सख्ती के साथ जो है वो लोगों के चालान जो है वो पुलिस करने वाली है। क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है उसको लेकर के जो है चाहे बाहर से पर्यटक जो आएंगे तो मास्क पहनना ना भूलें। ये खासकर जो है पुलिस ने एहतियातन जो है वो सबको पर्यटकों को खासकर एक एडवाइजरी जारी कर दी है। और साथ के साथ क्योंकि जो आपका बीड़ बिलिंग का एरिया है, चाहे आपका मैक्लोडगंज का एरिया, इन सारे इलाकों में अनाउंसमेंट करके भी ये सारी चीजें बताई जाएंगी। और जब भीड़ इकट्ठी होगी तो जो 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 सोशल डिस्टेंसिंग और इस तरह की चीजें हैं उनको मेंटेन करने के लिए जो है वो फोर्स वहां पे डिप्लॉय किए गए हैं। दूसरी तरफ महिमा, क्योंकि ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। अगर मैं मैक्लोडगंज की बात करूं तो जब इस तरह की भीड़, जब ये नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग वहां उमड़ेंगे तो वहां पर जो है वो ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो उसको सुचारू करने के लिए जो है एक्स्ट्रा जो है वो फोर्स डिप्लॉय की गई है और अलग अलग रूट्स जो है वो डिवाइड किए हैं ताकि किसी तरह की परेशानी जो है वो पर्यटकों को ना आए। जी जी महिमा जी, इस तमाम बारे में आपसे विस्तार से और जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले कमलेश बोध का रुख करते हैं। मनाली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, मनाली की अगर बात करें तो इस बार कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड टूटने वाला है, पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है पर्यटन नगरी मनाली में। बिल्कुल सही कहा आपने महिमा, लगातार जो है जब से जो क्रिसमस के बाद से ही लगातार पर्यटकों का जो जमावड़ा है वो मनाली की ओर जो है रुख करने लगा है। और जो लगभग जो होटल जो है जो पीछे 80% तक जो है ऑक्यूपेंसी यहाँ की थी, जो वो पिछले 2-3 दिनों से 100% चल रही है महिमा। और जो अगर आज की मैं बात बता दूं तो 31 मनाने के लिए जो है भारी तादाद में जो है सैलानी पहले से ही मनाली पहुंच चुके हैं। और इसकी एक वजह मैं और भी बता दूं, जहां एक और जो नए साल मनाने के लिए जो सैलानी मनाली की ओर उमड़ते, साथ ही साथ यहाँ के जो जितने भी जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, चाहे सोलांग वैली की बात करें या गुलाबा की बात करें या जो अटल टनल की बात करें, तो वहाँ पे जो है उन्हें बर्फ मिल रही है। हाल ही के दिनों में जो वहाँ बर्फबारी जो हुई है वो बर्फ देखने को महिमा मिल रही है। और आज की अगर बात की जाए महिमा, आज के लिए पूरी मनाली जो है जश्न मनाने के लिए जो पूरी मनाली तैयार है। मनाली के जितने भी जो होटल है, मैक्सिमम होटल में जो है सैलानियों के लिए जो है डीजे की व्यवस्था की गई है। और कई होटलों में जो है यहाँ का जो पारंपरिक नृत्य होता है महिमा, कुल्फी डांस, उसकी भी व्यवस्था की गई है। और अगर यहाँ के जो पर्यटन निगम के जो होटल है वहाँ पे जो है खासकर जो क्लब हाउस में जो होटल है वहाँ पे जो है आज शाम को जो है जो न्यू ईयर क्वीन का भी चुनाव होगा। तो कहा जाए तो मनाली जो पूरी तरह से तैयार है। जितने भी जो सैलानी यहाँ पे आ रहे हैं, तैयार है, मनाली पूरी तरह से सज चुकी है और ऐसे में इंतजाम भी कर लिए गए हैं। अनूप धीमान, क्योंकि आपने जानकारी दी थी कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए भी बड़ी संख्या में पुलिस के जो जवान है वो वहां पर तैनात है। सेक्टर्स में भी बांटा गया, कितने सेक्टर्स में बांटा गया, कहाँ क्या सेक्टर है? धर्मशाला की बात करूं तो धर्मशाला में जो है वो धर्मशाला अलग है, मैक्लोडगंज अलग इलाका है और साथ में भागसुनाग इलाका है। तो इन अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोग जो हैं वो तैनात किए गए हैं ताकि ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो सुचारू रहे। दूसरी तरफ जो मेन इलाका है जैसे बीड़ बिलिंग है, तो बीड़ बिलिंग में भी क्योंकि कांगड़ा जो है वो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो अलग अलग डिफरेंट जो लोकेशंस है, जो डेस्टिनेशंस है टूरिस्ट की, उनको अलग अलग तरीके से जो है वो ट्रैफिक व्यवस्था जो है उसको मैनेज करने के लिए जो है वो अलग अलग टीमें जो है वहां तैनात की हैं ताकि किसी तरह की परेशानी जो है वो पर्यटकों को ना आए। दूसरी तरफ महिमा, क्योंकि ट्रैफिक के साथ साथ जो है वो एक अहम बात मैं बताना चाहूंगा कि टूरिज्म की तरफ से जो है वो खास तैयारियां जो है वो मैक्लोडगंज में की गई हैं। जो क्लब हाउस है वहां जो भागसू क्वीन का चुनाव जो है वो भी होना है, तो उस वहां पर भी तैयारियां जो की गई हैं। इसी तरह से क्योंकि डिफरेंट, चाहे मैं धर्मशाला की बात करूं, मैक्लोडगंज की बात करूं, पालमपुर की बात करूं, बैजनाथ की बात करूं, बीड़ बिलिंग की बात करूं, तो होटल्स के जितने भी मालिक हैं या कितने भी होटल एसोसिएशंस हैं
वो अलग अलग तरह से पर्यटकों को रिझाने के लिए जो है अलग अलग आयोजन जो है वो इन इलाकों में जो है वो किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो की जा रही हैं, तो क्योंकि पर्यटक भारी संख्या में यहाँ पहुंचेंगे, बाहरी पर्यटकों के बड़ी साथ साथ संख्या क्योंकि में शाम का समय रहेगा तो वहां पर पहुंच रहे हैं अनूप धीमान, और ऐसे में ये खुशी की बात भी है पर्यटन कारोबारियों के लिए, क्योंकि एक समय ऐसा था जब कोविड के कारण बहुत ज्यादा नुकसान पर्यटन कारोबारियों को हुआ था, लेकिन अब उनके लिए अच्छी बात। कमलेश बोध, जिस तरह से आपने बताया कि होटलों में और मनाली के अलग अलग जगहों पर पारंपरिक नृत्य या इस तरह की संस्कृति बाहरी राज्यों के लोगों को इस बार दिखाई जाएगी, पर्यटकों को रिझाया जा रहा है, तो ये अच्छी बात है क्योंकि हिमाचल की संस्कृति से मुखातिब बाहर की जनता भी होगी। कमलेश, निश्चित तौर पे देखिए महिमा, जो यहाँ की जो कला संस्कृति है पूरे हिमाचल की, और अगर कुल्लू की बात की जाए तो बहुत ही रिच यहाँ की जो है कला संस्कृति है। तो जो उसकी जो झलक है वो झलक जो है सैलानियों के लिए भी रहता है कि जो नया डेस्टिनेशन होता है वहां पे जाके जो है वहाँ की कला संस्कृति से रूबरू हो। तो वो उस तरह की तमाम जो तैयारियां जो है यहाँ के होटलों में की गई है, खासकर जो टूरिज्म के होटल है महिमा। तो एक और जो है उस तरह के जो पूरी जो व्यवस्था देखने को मिलेगी। साथ में आपको मैं बता दूं महिमा, जिस तरह से जो दिल्ली में जो दिल्ली चंडीगढ़ में जो है नाइट कर्फ्यू जो लगाया गया है, उसके कारण जो है काफी पर्यटक जो है हिमाचल की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कर्फ्यू वाली वो जो बात नहीं है। हालांकि कर्फ्यू की बात नहीं है, लेकिन हालांकि कोविड नियमों का पालन करना यहाँ पर भी अनिवार्य होगा, वरना चालान काटे जाएंगे और कार्रवाई भी हो सकती है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा शिमला से भी जुड़े हुए हैं। विकास, शिमला की अगर बात करें तो यहाँ पर शिमला को 7 सेक्टरों में इस बार बांटा गया। जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, सजग है और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी होगी। हुड़दंगियों पर भी नजर रखी जाएगी जिला प्रशासन की तरफ से। निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए भीड़भाड़ जिस तरह से बढ़ रही है और हम ये लगातार देख रहे हैं कि 25 दिसंबर यानी क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न के लिए हिमाचल प्रदेश का रुख जो है बाहरी राज्यों से लगातार पर्यटक करते हैं। लेकिन इस बार का जश्न बेहद अलग रहेगा, क्योंकि बहुत से लोग ये चाह रहे थे कि घर से बाहर निकलें और कोरोना काल के बाद ये पहला एंजॉयमेंट जो है वो होने वाला है। ऐसे में भारी तादाद की आशंका पहले से जताई जा रही थी और वो भी ऐसा ही रहा है। होटलों में अगर बुकिंग की बात करें तो एडवांस बुकिंग के नाम पर ही 80 से 90% एडवांस बुकिंग हो चुकी थी। ऐसे में वॉकिंग टूरिस्ट जो है वो बहुत भारी तादाद में हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहा है। तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है पूरी तरह से गुलजार हैं। अगर होटल व्यवसायियों की बात करें तो चेहरे बेशक खिले हुए हैं, लेकिन चिंता की बात इस बात को लेकर है कि हिमाचल प्रदेश में अब भीड़ भाड़ जो है वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है कोरोना का, वो भी उसका खतरा लगातार बना हुआ है। ऐसे में पूरी तरह से प्रशासन को, जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से तैयारी बरतने के लिए कहा गया है राज्य सरकार की तरफ से। तो लगातार ये खबरें आ रही थी कि अगर ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है तो किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग हो पाएगी, लेकिन ये देखा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो दूर, लेकिन जो मास्क है इसका भी प्रयोग जो है बहुत से ऐसे टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश का जब रुख कर रहे हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर घूम रहे हैं, लेकिन इन चीजों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जिसको लेकर सख्ती बरतने की बात जो है राज्य सरकार ने कही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये कह चुके हैं कि खतरा कहीं बढ़ ना जाए संक्रमण का, इस चीज को लेकर लगातार तैयारी जो है वो करनी होगी। ऐसा ना हो 31 दिसंबर के जश्न के बाद कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो बढ़ जाए, संक्रमण जो है वो ज्यादा बढ़ जाए। ऐसे में तैयारी की जा रही है। आज जश्न का दिन है, 31 दिसंबर का दिन है, नए साल का जश्न जो है वो मनाया जाएगा। अगर मौसम की खास तौर पर बात करें तो कहीं कहीं बादल जो है वो हल्के छाए हुए हैं, कहीं कहीं धूप जो है वो पूरी तरह खिली हुई है, लेकिन इसी बीच आज जश्न फीका ना रह जाए इसको लेकर सख्ती बेशक बरती जाएगी। लेकिन टूरिस्ट को भी ये कहा जा रहा है कि आप अतिरिक्त सावधानी बरतें और खास तौर पर मास्क जैसी जो चीजें हैं इनका पूरी तरह से प्रयोग जो है वो यहाँ पर किया जाना चाहिए। ये नहीं तो सख्ती बरती जाएगी। विकास, ये अपील सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से भी की जा रही है, जिला प्रशासनों की तरफ से भी तमाम अपील की जा रही है, और ऐसे में जनता टीवी भी अपने तमाम दर्शकों से यही अपील करता है कि हिमाचल जाएं लेकिन सावधानी जरूर बरतें और कोविड नियमों का पालन जरूर करें। शुक्रिया विकास शर्मा, कमलेश बोध और अनूप धीमान इस तमाम जानकारी के लिए। तो